एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक साधारण समझदार आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रोहन और छोटा सोहन। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोहन जब उन्हें साथ बैठा हंसता बोलता देखता तो उसका दिल खुशियों से भर जाता था। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। वो सोचता था कि मेरे जाने के बाद भी क्या ये दोनों ऐसे ही साथ रह पाएंगे। बहुत सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि दुनिया में भाइयों की लड़ाइयां ज्यादातर जायदाद की वजह से होती हैं। इसलिए उसने एक दिन दोनों बेटों को बुलाया और गंभीर आवाज में बोला, बेटा, कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी में ही तुम्हारी सहमति से जायदाद बांट दूं, ताकि मेरे बाद तुम दोनों में कभी कोई विवाद ना हो। बड़े बेटे रोहन ने तुरंत कहा, पिताजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मोहन ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो। खून के रिश्ते मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। सोहन और रोहन दोनों तैयार हो गए। मोहन ने बराबर बांटकर संपत्ति दोनों को दे दी। उस रात वो बड़ी शांति से सोया, ये सोचकर कि उसके बाद भी उसके बेटे प्यार से रहेंगे। कुछ टाइम बाद मोहन इस दुनिया से चले गए। रोहन और सोहन को बहुत दुख हुआ। वक्त बीता और एक खूबसूरत बदलाव आया। समय के साथ रोहन की शादी हुई। छोटा भाई सोहन अपने घर में भाभी आने से बहुत खुश था। 1 साल बाद रोहन के घर एक प्यारा सा बेटा हुआ, रोहित। और सोहन तो रोहित से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर रोहित की कोई जिद माँ बाप पूरी ना कर पाए तो चचा सोहन जरूर पूरी कर देते। दुनिया में बिना किसी लालच के प्यार करने वाला एक रिश्ता है, चाचा और भतीजे का रिश्ता। थोड़े साल बीते, सोहन की भी शादी हो गई। अब उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गईं और समय कम पड़ने लगा। वो अपने बच्चे के पास ज्यादा रहता और रोहित को उतना समय ना दे पाता। रोहित ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद चाचा अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। धीरे धीरे वो चाचा से दूर रहने लगा। सोहन को लगा कि शायद रोहित पढ़ाई में व्यस्त है। उसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि रोहित क्या महसूस कर रहा है। फिर एक दिन वो हो गया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन रोहित खेलते खेलते सीढ़ियों से बुरी तरह गिर गया। उसके पिताजी शहर से बाहर थे। खबर मिलते ही सोहन पागलों की तरह दौड़ता हुआ पहुंचा और रोहित को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोले, समय पर ले आए, नहीं तो हालत गंभीर हो सकती थी। बच्चे का खून बहुत बहा है, तुरंत ब्लड की जरूरत है। यह सुनते ही सोहन ने एक पल भी नहीं सोचा और बोला, डॉक्टर साहब, जितना खून चाहिए मेरा ले लीजिए, लेकिन मेरे भतीजे को कुछ नहीं होना चाहिए। ब्लड टेस्ट हुआ, ग्रुप मैच हो गया। इलाज शुरू हुआ। 2 दिन बाद रोहित को होश आया। उसने मां से पूछा, मुझे अस्पताल कौन लाया? पापा तो शहर से बाहर थे। मां ने सारी बात बताई और सुनते ही रोहित फूट फूट कर रोने लगा। इतने में चाचा रोहन कमरे में फलों की टोकरी लेकर आए और बोले, अरे मेरे यार, कैसा है? चलो ये सेब खाओ, मैं भी तुम्हारे साथ खाता हूं। रोहित दौड़कर चाचा से लिपट गया और रोते हुए बोला, चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। आप आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। उसे अपने दादा की बात याद आ गई जो उसके पापा ने बताई थी। खून के रिश्ते ही असली होते हैं और मुश्किल वक्त में वही काम आते हैं। कहानी का संदेश, दोनों भाइयों की तरह हम सबको भी चाहिए कि खून के रिश्तों में कभी दूरी ना आने दें। रिश्तों में कमियां नहीं, खूबियां ढूंढें और याद रखें, अपनों जैसा कोई नहीं होता। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।